है ना बच्चा। चलो आगे बढ़े। अब देखा जाए बच्चा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार क्विक मार रिवीजन। देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने, फैराडेज लॉ पढ़ा, है ना बच्चा। उस फैराडेज लॉ में क्या पढ़े थे बेटा हम लोग, कि जब किसी लूप या कॉइल में किसी भी तरीके से फ्लक्स को वेरी किया जाए, है ना, तो फ्लक्स को वेरी करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बेटा, है ना। कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फिर आया बेटा लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या बताया हमको, डायरेक्शन बताया, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, हमें मैग्नीट्यूड निकालना आ गया फैराडे लॉ से, करंट का डायरेक्शन निकालना आ गया लेंज लॉ से, है ना बच्चा। तो फिर हमें आगे पढ़ने की क्या जरूरत थी, है ना बेटा। तो हम लोग आगे इसलिए पढ़े बेटा क्योंकि उस मैकेनिज्म को जानना चाहते थे हम लोग, उस मैकेनिज्म को हम लोग जानना चाहते थे कि आखिर फ्लक्स चेंज करने में ऐसी क्या बात हुई कि हमारा करंट आ गया, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि देखो बच्चा, जब किसी बॉडी को मूव कराओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेटा तो इंड्यूस करंट आएगा, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा बच्चा, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस मूव करने से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सर्किट में करंट आएगा, है ना बच्चा। फिर देखा हम लोगों ने क्या, अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। वहां क्या कहा कि देखो यहां इलेक्ट्रॉन पहले से मूव तो नहीं कर रहा था, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में आ गया और यही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सर्किट में करंट हो गया, ठीक है बेटा। तो रीजन समझ में आ गया बच्चा हम लोग को। अब ये जानना है कि अगर हम फ्लक्स चेंज करने की बात करें, फ्लक्स चेंज करने की बात करें, है ना बच्चा। तो देखो बच्चा, मैं तुम्हें ये कहूं कि इमेजिन करो कि एक कॉइल है बेटा, है ना, और इमेजिन करो एक और कॉइल है ना। अब सोचो, अगर तुमने इस वाले में करंट दिया तो इस वाले में करंट आने की वजह से इधर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो बच्चा किधर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना बेटा। और इसी का मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा बेटा अंदर की तरफ, है ना, यहां बनेगा अंदर की तरफ। तो सुनो बेटा गौर से, इस वाले में करंट आने की वजह से, इस वाले में करंट आने की वजह से, फिर सुन, इस वाले में करंट आने की वजह से ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा और ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो अब सोचो बेटा, अगर इसमें करंट आया रे तो अपने खुद में भी तो बना रहा है फ्लक्स, बोलो, और दूसरे में भी बना रहा है फ्लक्स, बोलो, खुद में भी और दूसरे में भी, खुद में भी और दूसरे में भी, है ना बेटा। अब सोचो, अगर तुम इस करंट को वेरी करोगे तो ये फ्लक्स भी वेरी करेगा और ये फ्लक्स भी वेरी करेगा, इसका मतलब दोनों में इंड्यूस ये आ सकता है ना बच्चा, बोलो, खुद में भी आ सकता है और दूसरे में भी आ सकता है ना बच्चा। तो अब ये चैप्टर फिर से दो हिस्सों में बंटने वाला है ना। क्या हमारा ग्राउंड है, तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल्स या लूप्स, है ना बेटा, ठीक है। वी कैन डिवाइड द टॉपिक, है ना बेटा, इनटू टू पार्ट्स, है ना बेटा। दो पार्ट्स में ये सर्किट सिस्टम हमारा टॉपिक बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बात बता, तो क्या बोलोगे तुम, एक कहेंगे बेटा इंड्यूसिंग इन इटसेल्फ, है ना बेटा, इंड्यूसिंग इन इटसेल्फ, अपने खुद में इंड्यूस करना, है ना बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बेटा, तो हम कहेंगे इंड्यूसिंग अदर्स, है ना बच्चा, समझा रे, ठीक। क्या ये है, क्या पता है, ये है सेल्फ मोटिवेशन, समझा बच्चा, ये क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। और ये क्या है, दूसरे ने मोटिवेट किया,
है ना बच्चा? सेल्फ मोटिवेशन क्या है? सोचो, सेल्फ मोटिवेशन क्या है ना? कि आदमी सोचा कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, किसी को बोला नहीं, खुद सोचा कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है ना? ठीक है, उस जीवन में, है ना, जो मुझे पाना है उसे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। उसके लिए किसी और के होने की जरूरत नहीं है। हम ये सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को कमरे बंद करके थोड़ा देर बैठ करके सोच कर कर सकते हैं, है ना बच्चा? अब आते हैं मोटिवेटिंग अदर्स, है ना? जैसे मान लो मैंने तुम्हें मोटिवेशन क्लास लिया, है ना, तो तुम्हें मोटिवेशन क्लास लिया, तुम्हें कुछ बोला बातें, जो मैंने बातें बोली बेटा वो मैंने खुद भी सुनी। सुनो, जो मैंने बातें बोली वो मैंने खुद भी सुनी, मैं खुद भी सोचा। तो बेटा जो वर्ड्स, जो शब्द बोल के मैं तुमको मोटिवेट किया, है ना बच्चा, उसी शब्दों से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बोलो राइट ना? क्या मतलब हुआ कि सेल्फ मोटिवेशन अकेले हो सकता है बच्चा, है ना, लेकिन मोटिवेटिंग अदर्स में सेल्फ भी आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आया बच्चा? बात समझ में आया? ठीक है, क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है सेल्फ इंडक्शन। ये क्या है बच्चा? सेल्फ इंडक्शन। समझे बच्चा? इसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। जब किसी कॉइल में अपने करंट की वजह से अपने खुद में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा बच्चा, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बच्चा? लेकिन मेरे करंट से कोई दूसरे कॉइल में अगर करंट आ गया, है ना बच्चा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गया? तो ये चैप्टर हमारा बेटा दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बच्चा? लिखो, लिख लो इसको। तो बोलो बच्चा, सेल्फ इंडक्शन अकेले हो सकता है कि नहीं? सेल्फ इंडक्शन अकेले हो सकता है कि नहीं? सेल्फ इंडक्शन अकेले हो सकता है कि नहीं? गुड, हो सकता है। अब बोलो, सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन, इवेंट ऑफ ओनली म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन हो सकता है कि नहीं? नहीं ना बच्चा? कभी नहीं हो सकता ना बच्चा? बोलो। बिल्कुल सही बात बेटा। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन अकेले हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन अकेले नहीं हो सकता, है ना? तो तुम बताओ, हमें पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए, सेल्फ या म्यूचुअल? बिल्कुल सही बेटा, समझ गया ना तुम? इसको बिना सेल्फ पढ़े हुए नहीं कर पाएंगे पूरा, है ना? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेल्फ, फिर पढ़ेंगे म्यूचुअल, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है बच्चा? चल देख, अब आ जाए सेल्फ इंडक्शन। तो हमारा पहला टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। ध्यान देना, सीखना अच्छे से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सर्किट प्रॉब्लम अभी आएगा, सर्किट प्रॉब्लम अभी आएगा, है ना? एकदम ध्यान से सुनना बेटा बातों को। तो देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे द इवेंट ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन itself due to its own created मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? अपने खुद के बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद में इंड्यूस करना, है ना बच्चा, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन।
ठीक है बच्चा, बात समझे? ठीक है बच्चा, तो देखा जाए बच्चा, सेल्फ इंडक्टेंस इन ए सोलिनॉइड, है ना बेटा, देखा जाए किसमें, सोलिनॉइड, और कैसा, आइडियल सोलिनॉइड। चलो बच्चा मान ले, अगर मैं कहूं एक आइडियल सोलिनॉइड है बच्चा, एक आइडियल सोलिनॉइड है ना, बोलो तो ये आइडियल सोलिनॉइड में अगर करंट आई पास करता हो, है ना बेटा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड क्या होगा बच्चा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बोल बच्चा, होगा ना। इसमें N क्या है बोलो, कोई बताओ N क्या है, N क्या है, N, अरे बोलो N क्या है, टर्न डेंसिटी, बिल्कुल सही बात, N क्या है बच्चा, टर्न डेंसिटी, है ना। अच्छा आप बोलो इसमें L क्या है, L हो गया लेंथ, तो बोलो बच्चा इसमें टोटल लेंथ कितना हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए, NL, N इंटू L, बिल्कुल सही कहा तुम लोग, है ना, एकदम परफेक्ट बोला, बिल्कुल सही बेटा। ठीक, तो अब बताओ बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलिनॉइड, है ना बच्चा, इस सोलिनॉइड से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, इस सोलिनॉइड से बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, तो बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू NL, बोलो बच्चा, होगा मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू NL। तो देख बेटा बी हमारा क्या होगा, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा, पाई आर स्क्वायर ठीक है इंटू NL, बोल बच्चा, होगा बच्चा, ठीक है। तो देखो तो क्या हो गया, फ्लक्स हो गया बेटा म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R स्क्वायर L इंटू आई, बोलो बच्चा, है ना, क्या आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, बोलो बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई, है ना बेटा, ठीक है। कैन बी सेड, है ना बेटा, इज ट्रू फॉर ऑल क्वाइल, है ना बेटा, ऑल क्वाइल्स और लूप, समझा बच्चा। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बेटा प्रोपोर्शनल टू आई कहा, है ना बेटा, कैसे कहा, इससे कहा, है ना बेटा, लेकिन ये बात समझो कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई जो है बच्चा, ये सही है सारे लूप के लिए, सारे कॉइल के लिए, बात समझ गए ना बच्चा, ये हमारा है ना, हम कहेंगे ये जो 5 प्रोपोर्शनल टू आई है बेटा इज वैलिड फॉर ऑल कॉइल और लूप, है ना बेटा, जितने सारे कॉइल लो, जितने सारे लूप लो, किसी भी तरह का लूप लो, है ना बच्चा, हर तरह के लिए ये अप्लीकेबल है ना। क्यों सोचते हैं, हमने सोलिनॉइड क्यों लिया, क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है ना बेटा, बात समझा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ना बच्चा। चलो मान लो अगर मैं सोलिनॉइड नहीं लिया होता, अगर मैं सोलिनॉइड, एक मिनट बच्चा, अगर मैं सोलिनॉइड नहीं लिया होता बेटा, है ना, तो मेरे लिए निकालना मुश्किल हो जाता ना, मुश्किल निकालना क्यों होता, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा बेटा, है ना। सोचो मान लो अगर मैं सोलिनॉइड ना बोल करके एक सिंगल कॉइल बोलता, सिंगल टर्न का वायर जिसमें कि करंट आई है ना बच्चा, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई टू आर, यहां का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं,
लेकिन बताओ बेटा यहां का मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे क्या? बोलो बोलो। नहीं ना बच्चा, यहां का मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे ना? तो इस वाले से तुम फ्लक्स निकाल नहीं पाओगे। जब इससे फ्लक्स तुम नहीं निकाल पाओगे, है ना बेटा, तो ये तुम बात नहीं बोल पाओगे। ये बात समझे ना? ठीक है। लेकिन सोचो, ये दिमाग जरूर कहता है हमारा बेटा कि अगर मैं करंट को दुगना कर दूं, अगर करंट को मैं दुगना कर दूं तो यहां पे कितना फील्ड होगा ये तो नहीं पता। हाँ लेकिन ये पता है कि करंट दुगना करेंगे तो यहाँ का फील्ड भी दुगना हो जाएगा। बोलो बेटा, है ना? अगर करंट यहाँ ट्रिपल कर दिया जाए तो यहाँ का फील्ड भी ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट तो है। बोलो बच्चा, है ना? हम मैथमेटिकली निकाल नहीं सकते, ये मैथमेटिक्स की लिमिटेशंस हैं, है ना बच्चा? लेकिन हम समझते हैं कॉन्सेप्ट थ्रू कि फ्लक्स दुगना होगा बेटा अगर हम करंट को दुगना कर दें। समझे बेटा? इसलिए फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई बच्चा, ये हर क्वाइल हर लूप के लिए वैलिड है। समझा बच्चा? ठीक है। क्या कहेंगे? अब प्रोपोर्शनल टू आई होगा बेटा तो देन कहेंगे फाई इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू आई। फाई इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू आई। समझा बेटा? दिस कैपिटल एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना बेटा? क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना बच्चा? या क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, है ना बच्चा? क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस ऑफ कॉइल या लूप। समझा बच्चा? इंडक्टेंस, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस, है ना बेटा? कंडक्टर का कैपेसिटेंस, अब कॉइल या लूप का इंडक्टेंस। ठीक है, लिख लो। श्वेतांजलि बोल रही है वीडियो इज नॉट क्लियर। सही बात है क्या बच्चा? वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो क्लियर है? एक दो बच्चों की दिक्कत आ रही है। अगर एक दो बच्चों का दिक्कत है बेटा इसका मतलब आप लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम सही है। अगर किसी को भी सही आ रहा है वीडियो इसका मतलब सही है बच्चा। मेरा टावर येलो शो कर रहा है। मेरा टावर कहां से आया रे? अच्छा सही बोल रही थी, कुछ देर पहले ब्लर था। अच्छा ओके। अंशुल ऋषि दोनों ने कहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? एल। सही बात। लिखो बच्चा लिखो। क्या करें बेटा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा, है ना? लेकिन थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करें। सो इनवाइट में भी तो एक्सिस का लिया है, समझ में नहीं आया? एल किस किस चीज पर डिपेंड करेगा बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। फ्लक्स में से मल्टीप्लाई क्यों किया? फ्लक्स में से क्या मल्टीप्लाई किया? काम चलाओ दिख रहा है, काम चल सकता है, चलाओ काम चलाओ। कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? नवंबर में। सर आप एचएलपी भी होमवर्क में दिया कर कीजिए। हाँ दे सकते हैं लेकिन डिस्कस नहीं करूंगा बच्चा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट कैसे आया? रेडमी नोट 8 प्रो बदमाश। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, कॉन्सेप्ट सोचो। जल्दी लिखो। हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी। आज मोदी जी का बर्थडे है क्या? अब इरेज करूं? इरेज कर दूं? अच्छा अनम्यूट करूं? अंशुल बोलो। सर पिछले क्लास का डाउट था एक। क्या बोलो? सर आपने लिखवाया था कि
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। हाँ सही बात। तो सर लेकिन आपने जो क्वेश्चंस कराया तो उसमें तो वी ए माइनस वी बी निकालने को कुछ। बच्चा मैंने पोटेंशियल, हमसे याद करो, जब भी मैंने पोटेंशियल निकाला बेटा, तब तब मैंने ये बात तुम्हें पूछी कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ जमा होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ जमा होगा। बोलो है कि नहीं? यस सर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है? वो चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल है ना। यस सर। वहां उसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक तो हो गया बेटा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। है ना, और दूसरा क्या हो गया बच्चा? चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और आया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यस नॉन सर। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल नहीं आया, जो दूसरा चार्ज वाला फील्ड आया उसकी वजह से आया। सर और ये पूछना था कि ईएमएफ और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें जो ये उसमें जो एक एक क्वेश्चन में जो रॉड था उसमें ईएमएफ भी तो होगा ना सर। फिर से बोलो। सर एक जो क्वेश्चन कराया था जिसमें सिलेंड्रिकल आपने फील्ड ली थी उसमें एक रॉड था। हाँ तो सर उसमें तो बोलो। ईएमएफ भी तो होगा ना उसमें रॉड में। हाँ ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा, सही बात। ईएमएफ और ईएमएफ पोटेंशियल। आने से क्या होगा बच्चा? बोल तो रहा हूँ, सुनना। ईएमएफ आया ना बच्चा, जैसे कोई यस। बैटरी, मान लो कोई बैटरी है, कोई बैटरी में क्या होता है? ईएमएफ होता है ना। तो दुकान यस। में जाओ, उसको बोलो कि 3 वोल्ट का सेल दो, तो तुमको सेल देगा। वो 3 वोल्ट क्या लिखा रहता है उसमें? देखो पढ़ोगे तो लिखा रहेगा ईएमएफ 3 वोल्ट, है ना। लेकिन जब बैटरी ओपन सर्किट में हो, मतलब उस बैटरी को कहीं ज्वाइन मत करो, है ना, तो उसका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। यस सर। अब बात समझ में आई? यस सर तो फिर सर लेकिन जब सर्किट में आ जाएगा तो नहीं होगा, सर्किट में आएगा तो ई माइनस आई आर होगा या ई प्लस आई आर होगा। अच्छा वो रेजिस्टेंस की वजह से आप जो अलग अलग हाँ लिखते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ। ओके सर थैंक यू। वेलकम। बोलो भाई मिशन आईटी आ गया। रोशन, बोलो भाई मिशन आईटी आ गया, तुम वापस बोलो। हाँ सर, किसी भी क्वेश्चन का प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन कांस्टेंट किस आधार पर लिखते हैं? उस आधार पे कि जिसमें जो वहां वेरिएबल हो ना बेटा, उन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब फ्लक्स इक्वल टू कांस्टेंट आई लिखा, तो फ्लक्स और करंट है ना बच्चा, बस तो जो कांस्टेंट एल है वो फाई और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। ये कहने का मतलब है, समझे? उसको मतलब कैसे लिखते हैं? कांस्टेंट को किस आधार पे लिखते हैं सर? अच्छा बेटा, प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? यस सर। बताओ क्या मतलब होता है प्रोपोर्शनल का? मतलब कि अगर फाई बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट, फ्लक्स घटेगा तो करंट घटेगा। अच्छा, मतलब ए अगर बढ़े तो बी भी बढ़े, और ए घटे तो बी भी घटे, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, है ना। यस। ठीक, गलत जानते हो बेटा तुम। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सेम रेशियो। समझा बच्चा? यस। सेम रेशियो में इंक्रीज होता हो, सेम रेशियो में डिक्रीज होता हो, तो उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। समझा? जैसे कि मान लो x और y, है ना, अगर मैं x को डबल करूं और y भी डबल हो जाए, है ना, x को हाफ करूं तो y भी हाफ हो जाए, तो उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल। समझ में आया बात? यस। तो अब बताओ, अगर मैं कहूं y बराबर 2x, तो बताओ बेटा x डबल करने से y डबल होगा या नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। y बराबर 3x, अब होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। y बराबर 20x, अब होगा या नहीं होगा? सर हम ये पूछ रहे थे कि सर एक कांस्टेंट को किस आधार पे लिखते हैं? मतलब वही उसमें तुमको बता रहा हूं मैं, डायरेक्टली वही तो बता कैसे? रहा हूं कि जैसे कि यहाँ y और x जो है बेटा, इससे इन सब के लिए है ना प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनल में ये कांस्टेंट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 20 है ना। तो अगर y प्रोपोर्शनल टू x है बच्चा, तो ये कांस्टेंट कितना होगा इसका फैसला नहीं हो सकता ना। बोलो। हाँ, लेकिन पक्का बोल सकते हैं कि ये चाहे कुछ भी हो, उसको x और y से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। यस। हाँ, तो प्रोपोर्शनल मतलब कांस्टेंट कुछ भी आएगा,
है ना, लेकिन उसको फाई और आई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ गए अब? यस। हाँ। अब देख बच्चा, तो इसमें हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड कितना आया बोलो? सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या आया? L इक्वल टू कितना आया? देख लो बाकी टर्म। तो बाकी हो गया बेटा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, है ना बच्चा? अब देखो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो क्या लिखोगे? सेल्फ इंडक्टेंस है ना बेटा, डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पे डिपेंड करता होगा? देखो क्या है बोलो बेटा? सबसे पहली बात क्या दिख रही है? कॉइल डायमेंशंस। बोलो बेटा, कॉइल की लंबाई चौड़ाई मोटाई, है ना बच्चा? ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। एक ही तरह का कॉइल है बेटा, लेकिन उसमें 20 टर्न बढ़ा दो तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। बोलो बेटा, ठीक है, समझा ना? और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है किस पे बेटा? मीडियम पे। दिख रहा है म्यू नॉट? दिख रहा है म्यू नॉट? अगर मीडियम कुछ और होगा तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर, है ना? समझे बच्चा? ठीक है बच्चा। अब देखो, तो देखो बेटा, अभी मैंने कहा था बच्चा कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई है बेटा। तो ये हर्ष क्या पूछ रहा है बार बार? मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या जानना चाहता है भाई हर्ष? बार बार लिख रहे हो तो बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पूछ रहे हो। हर्ष यहाँ 3-4 बच्चे हैं, तू कौन सा वाला हर्ष है? हैंड रेज कर, हर्ष हैंड रेज करो। नहीं करेगा, छोड़ो। सुमित अवस्थी पूछना है बेटा। सर वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल कर देते हैं, तो वो फील्ड कंजर्वेटिव होती है, लेकिन ये फील्ड नॉन कंजर्वेटिव बता देते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, चार्ज वाला फील्ड कंजर्वेटिव था, तू पहले से जानते हो ना बेटा? जी सर। चार्ज वाला फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, तू पहले से जानते हो ना? जी सर। ठीक। अब यहाँ एक नया फील्ड आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा देखने में है, बिहेव करने में है, लेकिन पूरा एक जैसा नहीं है। जी सर। है ना? जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझो, ये कोई अलग चीज है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ व्यवहार करता है और कुछ मामलों में अलग है। जी सर। है ना? जैसे फोर्स अप्लाई करने के लिए, चार्ज को खींचने के लिए, चार्ज को धकेलने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है। ठीक है बच्चा? लेकिन एनर्जी की बात करो तो एनर्जी के लिए वो एक जैसा नहीं है ना? वो नॉन कंजर्वेटिव होता है ना? तो प्रॉपर्टी है बच्चा इसमें, है ना? चलो आगे देखो। देख बच्चा, तो हमारा फ्लक्स अगर वेरी करेगा बेटा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोलो? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना बच्चा? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई टी, तो E इक्वल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी। बोल बेटा, E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी आई अपॉन डी टी। ठीक है बच्चा? है ना? देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला आया E इक्वल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी, है ना बेटा? ठीक है? ये कभी सर्किट वगैरह में आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सर्किट में कैसे कहोगे बेटा? कहोगे इन सर्किट वाइल यूजिंग क्या? किरचॉफ लॉ। अगर तुम किरचॉफ लॉ इस्तेमाल कर रहे होगे, है ना बेटा, सर्किट वगैरह में, ठीक, तो क्या लिखोगे? वी राइट, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल डी आई बाई डी टी, है ना बेटा, माइनस एल डी आई बाई टी, दोनों लिखेंगे बेटा, है ना? माइनस कब लिखेंगे? तो माइनस लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना बच्चा? करंट के सेम डायरेक्शन में जाओगे तो लिखोगे माइनस एल डी आई बाई टी। ठीक है बच्चा? और
प्लस एल डी आई बाई टी कब लिखोगे? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। समझे बच्चा? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो लिखोगे प्लस एल डी आई बाई टी, सेम डायरेक्शन में आओगे तो लिखोगे माइनस एल डी आई बाई टी, है ना? किसके लिए? तो फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। समझे बच्चा? है ना? इसको वैसे ही समझो जैसे कि तुम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस समझते थे ना, ठीक है? तो बोलते थे जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टर है, जिस कंडक्टर में कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर है ना? तो जिस कॉइल में इंडक्टेंस है वो इंडक्टर है ना बच्चा? है ना? कॉइल का मतलब अब हम लोग क्या कहेंगे? इंडक्टर, जिसमें कि इंडक्टेंस होता है। इसका ये सिंबल बनेगा, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल था, कैपेसिटेंस का सिंबल था, वैसे ही ये इंडक्टेंस का सिंबल है। ठीक है बच्चा? इसका जो एसआई यूनिट होगा बेटा, इसका एसआई यूनिट होता है बेटा हेनरी, है ना? इसका एसआई यूनिट हेनरी। लिखेंगे इसको कैपिटल एच से, फटाफट लिख ले इसको। हाँ गोलू, ई का मॉड ही आएगा, ई का मॉड ही आएगा बेटा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। हाँ बच्चा, बिना सोइनवाइड के भी हम 5 प्रोपोर्शनल टू आई कर सकते हैं। सोइनवाइड का यूज क्या है बेटा? सोइनवाइड का बहुत सारा, तो ट्रांसफार्मर जो है ना अपने आप में, जो ट्रांसफार्मर का कॉइल देखते हो ना, उस कॉइल को भी तुम एक तरह से इंडक्टर ही समझो, है ना? ट्रांसफार्मर का जो कॉइल होता है उस कॉइल को इंडक्टर ही समझो। शुभम बोलो। सर वो लास्ट में डायरेक्शन के लिए माइनस और जो प्लस किया है वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। अगर सर्किट प्रॉब्लम में जाओगे, सर्किट में आगे बढ़ोगे, है ना, तो अगर तुम किसी इंडक्टर को करंट के सेम डायरेक्शन में क्रॉस करोगे तो लिखोगे माइनस एल डी आई बाई टी। ठीक है बच्चा? यस सर। और अगर इंडक्टर को क्रॉस करोगे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना बच्चा, तो बोलेंगे उसको हम क्या? प्लस एल डी आई बाई टी। समझ गए? सर इसमें थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं हो रहा कि इंडक्टर को अपोजिट डायरेक्शन के करंट में या सर मतलब। अच्छा बेटा, बैक ईएमएफ नाम का टर्म सुना है? बैक ईएमएफ नो सर। नहीं सुना है? अच्छा, कभी सुना हो कि जनरेटर चालू करते हैं हम लोग हमेशा, जनरेटर जब स्टार्ट करते हैं, जनरेटर, यस सर। है ना बेटा? है ना? तो स्टार्टिंग में हमको बहुत जोर लगाना पड़ता है जनरेटर को, पता है क्यों? जनरेटर जब स्टार्ट करते हैं ना, तो जब स्टार्ट होता है ना बेटा जनरेटर, तो हम लोग क्या करते हैं? सारा बत्ती वगैरह बंद करने के बाद स्टार्ट करते हैं। यस तो सर। सुन रहे हो सब लोग? जब जनरेटर स्टार्ट करोगे कहीं भी, है ना, तो लाइट, पंखा, बिजली सारा ऑफ कर दोगे, है ना? जनरेटर स्टार्ट करोगे, जब जनरेटर स्टार्ट करोगे 10-20 सेकंड में चल जाएगा, उसके बाद हम ऑन करते हैं सर्किट। समझा क्यों ऐसा होता है? तो देख बेटा, जैसे ही तुम जनरेटर स्टार्ट करते हो ना बेटा, है ना, उस कॉइल में, जो उसके अंदर कॉइल है बेटा, उसमें भी आता है करंट, और जब उसमें आता है करंट, तो करंट वेरी करने की वजह से वो मारता है बैक ईएमएफ, लेंज लॉ के मुताबिक इस इवेंट का अपोज करता है ना बेटा? तो इसमें क्या हो गया? दो आ जाएगा ईएमएफ, एक तो कॉइल जनरेट किया वो, और दूसरा जो कॉइल में करंट आया उसके वजह से वापस बैक मारेगा। तो अचानक वोल्टेज शुरू में बहुत ज्यादा होता है बेटा, समझे बात को? जब वो घूमने का स्पीड हो जाता है कांस्टेंट, तो फ्लक्स हो जाता है रेट कांस्टेंट, तो फिर उसके बाद ईएमएफ नहीं आता। बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो जब भी सोइनवाइड में, सोइनवाइड को समझो क्या? उसी का तुम कॉइल समझो, है ना बच्चा? जब इस सोइनवाइड में करंट आएगा, तो करंट अगर बढ़ेगा शुरू में, तो ये बढ़ने का विरोध करेगा, बढ़ने का विरोध करेगा तो एक्स्ट्रा मारेगा बैक ईएमएफ, मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा बच्चा। अब समझ आ गई बात? यस सर। चलो अब क्वेश्चन करें, छोटा मोटा क्वेश्चन करें, बेसिक क्वेश्चन कुछ। देख बच्चा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है
फाइंड पोटेंशियल एट बी, बी वाला कोई पॉइंट है, उस बी का निकालना है पोटेंशियल। क्या है देखो, फर्स्ट में कहा गया एक इंडक्टर है बेटा, इस इंडक्टर में इधर जो पॉइंट है बच्चा, है ना, यहां पोटेंशियल तुम्हें दिया है 10 वोल्ट का, और ये तुम्हारा है बेटा पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। इसका जो इंडक्टेंस है बेटा वो 3 हेनरी है, और इसमें करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चा, सवाल में दिया है कि आई जो हमारा है बेटा, वो आई हमारा है 2 एम्पियर, लेकिन आई कांस्टेंट नहीं है बेटा। ठीक है, क्या कहेंगे, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, लेकिन वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा हमारा है बेटा ये इंडक्टर, है ना बेटा, ये इंडक्टर हमारा है बेटा 5 हेनरी का। ठीक है, इसमें ऐसे करंट आ रहा है आई, ये हमारा है पॉइंट, ये हमारा है पॉइंट बी, और ये हमारा है बेटा 10 वोल्ट। समझा बेटा, इसमें कहता है बेटा कि आई जो हमारा है ये है 3 एम्पियर, है ना बेटा, और ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब देखो इसमें दिया हुआ है एक इंडक्टर के साथ में एक रेजिस्टेंस, है ना बच्चा, एक इंडक्टर भी है, एक इंडक्टर भी है, और एक रेजिस्टेंस भी है ना बच्चा। ये इंडक्टर हमारा है 5 हेनरी का, और ये हमारा है बेटा 10 ओम का। ठीक है, ये हमारा है पॉइंट बी, और यहां दिया है बेटा 20 वोल्ट। इसमें जो करंट हमारा है आई, ये आई तुम्हारा दिया है बेटा 4 एम्पियर, है ना, और ये डिक्रीज कर रहा है, अभी डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड। समझा बेटा, डी वाले में क्या कहता है कि एक इंडक्टर है बेटा, इंडक्टर के साथ एक सेल लगा हुआ है ना, इंडक्टर हमारा है 4 हेनरी का, ये सेल हमारा है 10 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें है 2 ओम। ठीक है बेटा, इसमें हमारा करंट जा रहा है ऐसे आई, यहां का तुमको दिया है बेटा 40 वोल्ट, और ये तुम्हारा है पॉइंट बी। सवाल कहता है कि करंट जो है बेटा ये है 2 एम्पियर, और ये करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चा, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, या चलो 3 एम्पियर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो इन सब में पोटेंशियल भी निकालो बच्चा। ठीक है, हाँ पोटेंशियल एट बी निकालना है बेटा, बी वाला पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और करंट आई ऑल्सो वेरिएबल, अरे बच्चा इस बात को ध्यान रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ रहा है ना बेटा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसी करंट की वजह से आ रहा है जिस करंट के बारे में तुमने कहा अभी। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें जो बैक ईएमएफ वही निकालना है बेटा। इसमें इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इंडक्टर का बैक ईएमएफ। यस गोलू, इंडक्टर ये डिवाइस वी कैन बाय इट, हाँ हम लोग बाय कर सकते हैं बच्चा, बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो हमेशा इंडक्टर मिलेगा रेजिस्टेंस के साथ। समझ में आया? इतने बहुत फालतू सवाल करते हो यार, हट, चैट ऑफ कर रहा हूं, पढ़ो ना यार, इतने डिस्ट्रैक्शंस क्यों तुम्हारे अंदर है बच्चा? एप्लीकेशन आगे सीखोगे पढ़ोगे तो, एप्लीकेशन के पीछे जान लगा रहा था, अभी शुरू किया मैंने बेटा इंडक्टर, और तुम चाहते हो सारी बात जान जाओ इसके बारे में। वेट करो, सवाल सॉल्व करो, जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसको इस्तेमाल करो। आशुतोष बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर जो पीछे वाला जो बताया था ना सर, जो कॉइल जो बताया था उसमें सर करंट था, तो आपने बोला था कि उसमें हम फ्लक्स नहीं फाइंड कर सकते। हाँ तो सर उसमें सर क्या बताया था सर, वो थोड़ा कनेक्शन टूट गया था उस टाइम पे।
हाँ मैंने कहा था बेटा कि चाहे किसी भी शेप का हो, है ना, हर कॉइल में यस सर। अगर करंट वेरी करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, समझा? यस सर। कॉइल का हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हर कॉइल के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड के हर जगह पॉइंट का, है ना, कॉइल के हर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हमको नहीं पता, इसलिए हम हर कॉइल का फ्लक्स नहीं निकाल सकते, बट वी आर श्योर कि कुछ भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा, नॉइज आ रही है बेटा? वीडियो रुक गया, रुको 1 मिनट। हाँ सिद्धिका बोलो। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि बैक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट, तो सर उसमें तो फ्लक्स डिक्रीज होगा ना? आपने कहा था कि वोल्टेज अचानक इंक्रीज हो जाएगा। बेटा जो सर बैक लेकिन ईएमएफ बैक आएगा, फ्लक्स है तो जो आउटर फ्लक्स है तो उसको बच्चा सुन तो डिक्रीज सुन, करने की कोशिश करेगा ना? हाँ तो डिपेंड करता है ना करंट कैसे वेरी कर रहा है, करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ना बच्चा। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि तुम क्या पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड में कि अगर फ्लक्स इंक्रीज करता है तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा बनता है ना? यस सर, यस सर। लेकिन जब फ्लक्स डिक्रीज करता है उस समय हाँ उसी के मूव करता है साइड ना, में। हाँ हाँ तो आता है तो सेम डायरेक्शन में बच्चा। बोलो तो सेम भी आ सकता है, अपोजिट भी आ सकता है, तो वहां कभी सेम भी होता है अपोजिट भी होता है, क्योंकि वो तो ऐसी ना होता है बेटा, हाँ वो तो एसी कर। अल्टरनेटिंग करना होता है, उसके अंदर दोनों बातें होंगी वहां तो। हाँ हर्ष वर्मा बोलो। हेलो। हाँ बोलो। ओ सर मुझे वो बोलना था कि आप क्लास के एंड में जेडब्ल्यू मेंस का थोड़ा बता देंगे कि हो रहे हैं एडमिशन्स के नहीं। किसका? जेडब्ल्यूबी क्या? जेडब्ल्यू मेंस का। अच्छा जेई मेंस का। हाँ सर सर एक्चुअली सर मैं वेबसाइट पे चेक किया पर मेरे को समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है कैसे देखूं। वेबसाइट पे समझ में नहीं आ रहा है कि जेई फॉर्म का आउट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जेई सर। फॉर्म कब चल रहा पता करना क्या? हाँ सर। अच्छा मैं देख लेता हूँ, देख के बता दूंगा तुमको, ठीक है, चैट पे बता दूंगा हाँ देख करके। हाँ थैंक यू सो मच सर। देख बच्चा मैं करता हूं, अपना आंसर मैच करना तुम लोग। देखो बेटा फर्स्ट वाला सवाल, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करो, यहां से आगे बढ़ो, 10 वोल्ट से आगे बढ़े तो कैसे लिखते हैं हम लोग? 10। फिर यहां से आगे बढ़े तो क्या है, करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस एल डी आई बाई टी, है ना? और कहां पहुंच गए? बी पे पहुंच गए, तो इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, है ना बच्चा? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 माइनस एल, कितना? एल हमारा है 3। अब देख बच्चा करंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, +1 बराबर वी बी, इसका मतलब पोटेंशियल एट बी ये हो गया बेटा 7 वोल्ट। ठीक है, बी वाले पार्ट में आओ, यहां देखो, यहां से यहां जाना है या फिर यहां से यहां आना है, तो कैसे भी कर सकता है, लेकिन अभी देखो मैं दिखा रहा हूं उल्टा, यहां जा रहा हूं 10 वोल्ट से स्टार्ट किया, आगे बढ़ा तो लिखा मैंने 10 वोल्ट, है ना बच्चा? अब यहां से मैं आगे गया, लेकिन मैं जो आगे जा रहा हूं बेटा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्लस एल डी आई बाई डी टी, है ना बच्चा? और कहां पहुंच जाएंगे? बी पे, तो क्या हो जाएगा ये 10, फिर प्लस एल कितना बच्चा? तो 5, और करंट देख बेटा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इसलिए -2 बराबर वीबी, इसका मतलब बी का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। ठीक है बच्चा? अरे एक बच्चा हैंड रेज कर रखा है, वीडियो ब्लर है, सही बात है क्या?
अभी तो बच्चे कुछ बात किए। सही है वीडियो, बच्चे ब्रिक लिख रहे हैं बेटा, तुम्हारा क्या पढ़ा है वीडियो, इसका मतलब। दादा भाऊ, एक बच्चा लिखा है यस सर, एक बच्चा लिखा है वीडियो इज क्लियर। लैपटॉप में सही आ रहा है तो मोबाइल मारे में भी सही आएगा। देख बच्चे, चलो आगे चलें। हम जब करंट के सेम डायरेक्शन में जाएंगे बेटा तो माइनस एल डी आई बाई टी, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो प्लस एल डी आई बाई टी। ठीक है, आगे चलो। थर्ड पार्ट में देखो बच्चा, थर्ड पार्ट में सी वाले में आओ। देखो यहां से स्टार्ट किया, जहां से स्टार्ट किया वो 20 वोल्ट, यहां से आगे बढ़ा। अभी कैसे जा रहे हैं हम? इंडक्टर के सेम डायरेक्शन में। अभी हम जा रहे हैं इंडक्टर के सेम डायरेक्शन में, तो माइनस एल डी आई बाई टी। फिर यहां से हम रेजिस्टेंस को क्रॉस किए, रेजिस्टेंस को क्रॉस किए तो माइनस आई आर। फिर कहां पहुंच गए? बी पे पहुंच गए, तो इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो हो गया पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू 20 माइनस एल। एल हमारा है बेटा 5। और देखो करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो जो चीज डिक्रीज करती है बेटा उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -2, है ना बेटा, इज इक्वल टू, सॉरी, फिर यहाँ माइनस आई। आई हमारा कितना बेटा? 4। आई हमारा 4 और आर हमारा बेटा 10। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 10 30, 30 माइनस 40, ये हो जाएगा बेटा -10 वोल्ट। ठीक है, अब चलो लास्ट वाले में, डी में चलो। डी में देखो बच्चा, डी वाले के लिए कहता है यहां से स्टार्ट करो, आगे बढ़ो। इसको टच किया तो 40, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर देखो इसको क्रॉस किया तो माइनस आई आर, है ना बच्चा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को टच किया, तो क्या लिखेंगे? -10, है ना, इक्वल टू वी बी। सो वी बी इक्वल टू कितना? ये हुआ 40 माइनस एल हमारा कितना? एल है बेटा 4, एल है 4। डी आई अपॉन डी टी इंक्रीज कर रहा है तो +3, फिर माइनस आई। आई हमारा कितना बेटा? आई है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 और -10। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 10 हो गया 30, 30 में से 12 गया तो 18 हुआ, 18 में से 4 गया तो ये हो गया बेटा 14 वोल्ट। ठीक है, लिख लो। श्वेताश्व बोलो, हेलो श्वेताश्व, हाँ सर। बोलो। सर सेकंड वाले में सर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट का कारण मतलब वो सोर्स नहीं है ना करंट का। फिर से बोलना एक बार। सर सेकंड वाले में जो इंडक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है 10 वोल्ट का सेकंड पार्ट में, वो सोर्स नहीं है ना करंट का। नहीं, मतलब सोर्स तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब करंट तो किसी और सोर्स से आ रहा है ना। बिल्कुल सही बात। यस सर, क्योंकि बी पे तो जैसे 0 है। बेटा सोर्स जो होता है वो बैटरी होता है और कोई सोर्स नहीं होता। यस सर समझा? वही। यस सर। लास्ट वाले में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कैसे होगा? क्या कैसे होगा? विश्वजीत पूछ रहा है लास्ट वाले में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कैसे होगा? अब करो, खुद से करो, कैसे होगा? नमन लिख रहा है जेई का फॉर्म नवंबर के लास्ट वीक, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। सुन लिया बच्चा? जेई का फॉर्म
लिखा है नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, अभी नहीं आया है। रेजिस्टेंस में आई क्यों लिया भाई? बहुत ही घटिया घटिया क्वेश्चन करते हो तुम लोग यार। बहुत बेकार बेकार सवाल कर रहे हो तुम लोग। किरचॉफ लॉ रिवाइज करो, करंट रिवाइज करो। करंट रिवाइज करो। चलो आगे देखो बच्चा। अब लिखो एनर्जी ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंडक्टर। देखो बच्चा, मान लिया जाए एक इंडक्टर, मान ले बेटा एक इंडक्टर, ये वाले पॉइंट को ए मान ले और ये वाला पॉइंट को बी मान ले, और इसमें हमारा करंट जा रहा है आई। ठीक है, तो देखते बेटा इस आई को dq अपॉन dt बोल सकते हो। बोलो, इस आई को तुम dq अपॉन dt बोल सकते हो, है ना बच्चा? भाई dq अपॉन dt का मतलब क्या हुआ? dt का मतलब ये हुआ कि t से लेकर के t प्लस dt, इस टाइम इंटरवल में dq चार्ज, इस टाइम इंटरवल में dq चार्ज यहां से यहां फ्लो कर गया, है ना बेटा? यहां से यहां फ्लो कर गया, जहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या लिखेगा? BA माइनस LdI/dt बराबर VB। इसका मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू LdI/dt। बोल बच्चा, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है वो क्या है? BA माइनस VB बराबर LdI/dt, है ना? अब सुन ध्यान से, तो देख बच्चा, अगर VA माइनस VB इक्वल टू LdI/dt है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि यहां से यहां ये चार्ज फ्लो कर गया। और बच्चा यहां से यहां ये चार्ज फ्लो कर गया, है ना? अब देख के बताओ कहां से कहां फ्लो किया? हाई से लो पोटेंशियल या लो से हाई पोटेंशियल? बोल बच्चा, लो से हाई पोटेंशियल या हाई से लो पोटेंशियल? बोल बच्चा। हाई से लो मूव किया या लो से हाई मूव किया? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। चलो फिर से देखो एक बार। देख बच्चा, इसमें अभी हम करंट फिर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे BA, आगे गए इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस LdI/dt, कहां पहुंच गए? B पे, तो VA माइनस VB इक्वल टू LdI/dt, है ना बेटा? इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर LdI/dt है बच्चा, है ना? और देख बच्चा, जब भी क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ना हो तो हमेशा हम पॉजिटिव मानेंगे। अभी di/dt को हम मानेंगे पॉजिटिव, है ना? इसका मतलब A का पोटेंशियल B से बड़ा है, तो A का पोटेंशियल B से बड़ा है बेटा। इसका मतलब ये dq वाला चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चला गया, है ना? तो अगर हाई से लो में चला गया बेटा, इसका मतलब बताओ लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या कहो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना बेटा? लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितने का लॉस हुआ? तो कहोगे dq इंटू v। बोलो बेटा, dq इंटू v, इतना का लॉस हुआ। जितना बेटा इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, है ना बेटा? उतना ही हमारा क्या हुआ? गेन इन इंडक्टर। बोलो बच्चा, इंडक्टर हमारा उतनी ही एनर्जी गेन किया, है ना? और तुम बताओ एनर्जी जो है बेटा, इंडक्टर मैग्नेटिक कहां गेन करेगा? एनर्जी कहां गेन करेगा? तो कहोगे इन मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा? है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में जमा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक एनर्जी कहां जमा होगी? मैग्नेटिक फील्ड में।
ठीक है बच्चा। तो देखो बच्चा, ये एनर्जी लिख दिया मैंने du, तो du हमारा कितना हो गया, du हो गया dq इंटू v, और ये हो गया dq इंटू l di बाई dt, है ना बच्चा। ठीक है, अब देखो dq बाई dt क्या बन जाएगा, l i di बनेगा बच्चा, बनेगा l i di। तो u कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ du, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ l i di। इसका मतलब u इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ l i स्क्वायर। समझा, इंडक्टर के एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया हाफ l i स्क्वायर। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। जल्दी लिखो। सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं है बेटा, कर लो 0 से आई करंट। करेंगे बेटा, करेंगे डिस्कस। बस एक कॉन्सेप्ट बता दें, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके डिस्कस करते हैं। जल्दी लिख ले बेटा। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं। देख बेटा, पहला पॉइंट, इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। समझा बेटा, जिस तरह से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, सेल्फ एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना बेटा। दूसरी बात, अगर मैं कहूं बेटा कि ये इंडक्टर है ना, फॉर इंडक्टर एज ए सोलिनॉइड, अगर चलो मान लो कि इंडक्टर जो क्या है बेटा, एक सोलिनॉइड है, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी लिखोगे हाफ एल आई स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चा, हाफ एल कितना, ये होगा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल इंटू आई स्क्वायर। बोल बच्चा, होगा रे। तो इसको ऐसे बोल सकता है, हाफ म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर म्यू नॉट एन आई स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर एल। देखते बच्चा, सही है ना बच्चा। ये इसी को हमने एक नए तरीके से रीअरेंज कर लिया। ठीक है बच्चा। अब देखो ये क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट नहीं, क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, ये हो गया बेटा सोलिनॉइड का वॉल्यूम, ये हो गया हमारा सोलिनॉइड का वॉल्यूम, है ना बच्चा। तो अगर हम निकालना चाहें एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी की डेंसिटी क्या होती है, तो क्या लिखोगे, लिखोगे स्मॉल यू का मतलब क्या हुआ, du अपॉन dv। तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, है ना बेटा। पहले वाला क्या था बताओ,
इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये बेटा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, है ना, ठीक है। फॉर ऑल सिचुएशन, भले ही हमने डिराइव किया सोइनॉइड के लिए, लेकिन ये एप्लीकेबल हर जगह है बच्चा, ठीक है, लिख ले। व्योम लिख रहा है नथिंग विजिबल, पढ़ लिया मैंने तुम्हारी कमेंट बेटा, लेकिन मुझे लगता है बाकी बच्चों को दिख रहा है, काफी बच्चों को दिख रहा है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से देखे ना बच्चा। जिन जिन लोगों को दिक्कत है, आई डू एग्री, दिक्कत हो सकता है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो जहां जहां तुम्हारा नोट्स में कुछ दिक्कत लगा तुमको है, उस नोट्स में मार्क कर लेना, मार्क करके वीडियो देखे ना बेटा, बड़ा बड़ा करके आगे। अब चलो डिस्कस करते हैं। निकालो। ईएमआई निकाला जाए, ईएमआई की सीट में क्या था होमवर्क, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ये लिखा है फॉर ऑल सिचुएशंस, हर सिचुएशन में। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 E1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दिया था, सेक्शन डी। अच्छा किससे पूछ लूंगा मैं अनम्यूट करके, अरे बाप रे, सुमित बोलो बेटा। सर ये लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये dq बाई इंटू वी वाला बता दीजिए एक बार। अगर कोई क्यू चार्ज पोटेंशियल V से मूव किया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज dq वी होगा ना। जी सर। अगर हाई से लो गया होगा तो लॉस हुआ होगा, जी सर। और और लो से सर, हाई गया होगा तो गेन हुआ होगा। सर हीट में नहीं जाएगा आई स्क्वायर आर टी टी में, नहीं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो है है क्या ही नहीं। इसमें? नहीं है सर, ठीक है यस सर। अच्छा सुनो, नोट कर लिया है सिद्धिका। हाँ सर, आपने जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें तो होमवर्क दिया ही नहीं था। नहीं दिया था? हाँ लेकिन सर डी था, मतलब डी तो डिस्कस हो रहा था, हो गया था शायद। तो होमवर्क नहीं था कुछ भी? हाँ सर, वो लास्ट क्लास में आपने मतलब नेट प्रॉब्लम आ गया था ना। अच्छा तो हाँ, इसलिए फिर मैंने तो- मोबाइल से ऑन करके दिखाया था, मोबाइल से ऑन करके दिखाया था बोर्ड पे। अच्छा सर, तो मैंने तो किया नहीं था। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी सर। कोई बच्चा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ओम बोलो बेटा, ओम। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और 2 हाँ में सेक्शन ई, और हाँ एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से 10। ओके थैंक यू बच्चा। ओके सर, थैंक यू। निकालो बच्चों, सेक्शन डी निकाला जाए, सेक्शन ई निकाला जाए पार्ट 1 में। पार्ट 1 में सेक्शन ई, बोलो बेटा कोई डाउट है इसमें? पार्ट 1 सेक्शन ई में E1 E3, E1 का C और E3, E1 का E1 E3, बस यही डाउट है। चलो देखो बच्चा E1 E3, देखो बच्चा E1 E3 में क्वेश्चन नंबर E1 दिखा जाए पहले। क्वेश्चन नंबर E1, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर E1 में, E1 का है फिगर शोज ए फिक्स्ड स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर having a total resistance are placed cloplanarly with a long straight wire. Wire carries a current I बराबर I नॉट cos 2 pi t by t। तो फ्लक्स निकालना है, B में निकालना है EMF, और C में निकालना है हीट डेवलप्ड। देख बच्चा E1 में
फर्स्ट पार्ट में तुम पहले फ्लक्स निकालो। कैसे निकालोगे? लिखोगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू स्क्वायर है ना, स्क्वायर है बेटा, तो जाएगा इंटू ए इंटू डी एक्स है ना बच्चा। इसको इंटीग्रेट करो ए से लेके 2a तक। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बच्चा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया तुमको। ठीक है बेटा, तो पहले फ्लक्स लिखो, फ्लक्स लिखने के बाद करंट लिखो, फ्लक्स निकले के बाद डिफरेंशिएट करके निकालो ईएमएफ, ईएमएफ निकालने के बाद करंट निकालो, करंट इंड्यूस्ड है ना बेटा। जब इंड्यूस करंट निकल जाएगा तो उसके बाद हीट डेवलप निकालने के लिए आई इंड्यूस्ड इंटू आर dt इंटीग्रेट करो 0 से लेकर के 10t तक। ठीक है बच्चा, है ना। या बेहतर ये होगा कि ये कॉस फंक्शन है बेटा, कॉस फंक्शन या साइन फंक्शन, ये होता है बेटा फंक्शन पीरियोडिक, और फंक्शन ये पीरियोडिक है तो एक बार t तक करो और इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखो बेटा E2 E3 देखो, E3 क्वेश्चन नंबर E3। अच्छा E2 का हिंट चाहिए किसी को? E2 देखो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड दिया है B बराबर B नॉट बाई एल एक्स, where L is the length, a conducting rod of length L lies along the x axis along L, 0,0। कहता है वेलोसिटी अगर हमारा है V नॉट J कैप, फाइंड द EM। देख बच्चा E2 में एक ऐसा रॉड है बेटा, ये है x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू L, इसकी ऐसे वेलोसिटी है बच्चा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, नहीं बाहर की तरफ है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां से x डिस्टेंस पे dx का लो एलिमेंट्री, और इस dx के लिए लिखो de क्या b इंटू v इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करो, आ जाएगा। आगे चलो E3 देखो बच्चा, E3 में क्वेश्चन नंबर E3 कहता है ए स्ट्रेट वायर with a resistance r per unit length is bent to form an angle 2 alpha of a rod of the same wire perpendicular to the angle bisector of 2 alpha forming a triangular loop. The loop is placed in a uniform magnetic field of induction B. Calculate the current in the wire when the rod moves at a constant speed v. जब रॉड जाएगा कांस्टेंट स्पीड से, तो देखो बच्चा अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, और स्टार्ट कहां से किया था? रुक जाओ एक मिनट, ये तो लिखा हुआ नहीं है बच्चा, लेकिन होना चाहिए, है ना। देखो यहां से ऐसे आया, ये डिस्टेंस को मान ले बेटा y, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा, इसको मान ले बेटा x, तो क्या होगा? x इक्वल टू y tan अल्फा होगा बेटा। तो लंबाई कितनी हो गई? 2x, ये हो जाएगा बेटा 2y tan अल्फा होगा बेटा। ठीक है, तो देख बच्चा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोलो? इंड्यूस होगा BVL, बोल बेटा, होगा ना, बोलो। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा BV इंटू 2y tan अल्फा। ठीक है बच्चा, है ना। तो अब देख बेटा, ये आ गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ। अब कहता है बेटा करंट, करंट क्या हो जाएगा बोलो? E/R, ये पूछा था ना बेटा, हाँ E/R। अब R निकालो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल r इंटू टोटल लंबाई, ये पूरी लंबाई बेटा। तो देख क्या हो जाएगा, अगर ये y लिया बेटा तो ये लंबाई हो गया 2x, ये लंबाई हो गया 2x, और इसको मान लिया जाए s, तो क्या हो गया? प्लस 2s। तो क्या हो गया बेटा? r इंटू 2x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू y tan अल्फा प्लस 2 इंटू s क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा y बाई cos अल्फा, है ना। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा,
y हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, पार्ट 2 में आ जाओ। रुक जा, प्यास लग रहा है मुझे यार, मैं पानी पी के आता हूँ, रुक जा, प्यास लग रही है बहुत तेज मुझे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो आ जाओ पार्ट 2 में। पार्ट 2 का सेक्शन ई बेटा, पार्ट 2 का सेक्शन ई, पार्ट 2 का बोलो बेटा ई में E1। चलो E1 देखते हैं बच्चा हम लोग। देखो बेटा E1 में, E1 कहता है बेटा फॉर द सिचुएशन सो इन द फिगर द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप इज। देखते बच्चा, एक स्क्वायर लूप, एक स्क्वायर लूप बेटा ऐसा मान ले, है ना। इसमें दिया हुआ है बेटा एक वायर, इसमें दिया हुआ है एक वायर, है ना बेटा। इसमें हमारा ये दिया है करंट, ये बेटा ऊपर से पास किया है ना बच्चा। ये दूरी हमारी ए है, ये दूरी हमारी जो है बेटा ये दूरी हमारी ए है बेटा, ठीक है। और जो पूरी लंबाई है, और जो पूरी लंबाई है बेटा वो बी है, और ये भी हमारा बी है, समझा बेटा। तो हमसे पूछा गया है कि फॉर द सिचुएशन सो इन द फिगर द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप इज, है ना बच्चा। देखना गौर से बेटा, इस वाले वायर की वजह से ऐसा करंट बेटा, तो ऊपर वाले पॉइंट पे बाहर होगा फ्लक्स फील्ड, बोलो बेटा। यहाँ जो फील्ड होगा बेटा ये बाहर की तरफ होगा, है ना। और देखो बेटा नीचे वाले में हो जाएगा अंदर की तरफ, यहाँ हो जाएगा फील्ड अंदर की तरफ, बोलो बच्चा। होगा ऐसा, ऊपर वाले में आएगा फील्ड बेटा बाहर की तरफ, और नीचे वाले में आएगा बेटा अंदर की तरफ, है ना। तो देखो बेटा, अगर मैं ऊपर वाले फ्लक्स को और नीचे वाले फ्लक्स को देखूं, तो ऊपर वाले का फ्लक्स और नीचे वाले फ्लक्स में अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं बेटा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। ठीक, तो अगर ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया बेटा, है ना, तो कुछ फ्लक्स कैंसिल भी हो सकता है बेटा। तो ऐसा करो, ये दूरी हमारी कितनी है बेटा, b माइनस ए, है ना बेटा। अब जितनी दूरी ऊपर में है ना बेटा, उतनी ही दूरी नीचे मान लो, उतनी ही दूरी नीचे मान लो। ये भी कितना, ये भी मान ले बेटा कितना, b माइनस ए, उसको भी मान लो बेटा b माइनस ए, है ना। और अब क्या करो, कहो ऊपर का और नीचे का जो फ्लक्स हुआ बेटा, है ना, ये वाला पोर्शन ये पूरा कैंसिल हो गया, बोलो बेटा। ये पूरा पोर्शन का फ्लक्स कैंसिल हो गया, फ्लक्स हमारा 0 हो गया। तो अब तुम यहां से यहां का फ्लक्स निकाल दो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब तुम खुद से कर सकते हो इसको बेटा, है ना। आगे चलो, आगे देखा जाए, बोलो क्वेश्चन नेक्स्ट। E2 पूछना है। देखो बेटा E2 में, E2 कहता है बेटा कि ए लॉन्ग कंडक्टर AB lies along the axis of a circular loop of radius r। कहता है बेटा एक स्ट्रेट वायर मानो, ऐसा इसमें ऐसा करंट है बेटा, है ना। अब कहता है इसमें एक सेंटर मानो, ये सेंटर मान करके बेटा ऐसा एक लूप सोचो, ऐसा एक लूप सोचो बेटा, ठीक है।
तो सवाल कहता है बेटा द करंट इन द इंडक्टर ए बी वेरीज एट द रेट ऑफ I एम्पियर पर सेकेंड। इसमें जो करंट है बेटा ये वेरिएबल है, कितना है I एम्पियर पर सेकेंड, है ना। तो कहता है बेटा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, है ना। ठीक है बच्चा, बात समझा बेटा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे जब ऐसे हमारा ये वायर होगा बेटा, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा ना बेटा, बताओ। ठीक है, तो इस वायर का ऐसे ऐसे बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, है ना। ठीक, तो जो बेटा ये जो फील्ड लाइन है बेटा, ये जो फील्ड लाइन है बेटा, क्या इसके आर पार निकल पाएगी? ऐसा करंट है बेटा, ऐसा लूप है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे बनेगा बेटा फील्ड लाइन, तो इससे फ्लक्स बनेगा ही नहीं। जब फ्लक्स बनेगा ही नहीं, फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा बच्चा, बोलो, बात समझा। आगे चलो, आगे चलो बच्चा, 2 पार्ट 1 में आ जाओ। 2 पार्ट 1 में 1 से 5, 1 3 4, 1 3 4 देखो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा 1 में as shown in the figure P and Q are 2 coaxial loops separated by some distance. When the switch S is closed in a clockwise current IP flows in P as seen by E, and induced current I0 flows in Q. The switch remains closed for a long time. When the S is opened, the current in IQ2 flows in Q. Then डायरेक्शन ऑफ IQ1 IQ2 उल्टा ना होगा बच्चा, बोलो, बात समझा। हमेशा उल्टा ना होगा बेटा, खुद से करो इसको। आगे चलो, नंबर 3 देखो, नंबर 2 पूछा है किसी ने, नंबर 2 पूछा है देवेश ने। देखो भाई, ए क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल पावर is dissipated due to current induced in the coil if the number of turns were to be quadrupled and the wire radius halved, keeping the radius of loop unchanged, the electrical power dissipated would be। कहता है बेटा देखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिकल पावर dissipated due to current induced in the coil if the number of turns where to be quadrupled, 4 गुना कर दिया, and वायर रेडियस को हाफ कर दिया, कीपिंग द रेडियस ऑफ लूप कांस्टेंट अनचेंज्ड। पावर क्या होगा देख तो बच्चा, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोलो, पहले फ्लक्स निकालो। फ्लक्स हमारा क्या होगा बेटा, फ्लक्स होगा फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न, है ना बच्चा। अब देखो, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी का मोड, ये हो जाएगा बेटा डीबी अपॉन डी टी मोड इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन, है ना बेटा। ठीक है, अब कहता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 पाई आर इंटू एन, क्या हो गया, ये हो गया टोटल लेंथ, है ना बेटा, टोटल लेंथ इनटू लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना बच्चा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। एक मिनट, एंड द वायर रेडियस हर को, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल, एल कितना, एल हो गया बेटा हमारा 2 पाई आर एन बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिख दो ए क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चा, समझा। अब देखो
हमारा जो इसमें थर्मल पावर है बच्चा, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर, ई स्क्वायर करो तो ये हो गया डीबी अपॉन डी टी मॉड का ई स्क्वायर इनटू इसका ई स्क्वायर, ये होगा बेटा पाई स्क्वायर आर पावर 4 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू 2 पाई आर एन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बेटा। ठीक है, तो देख बच्चा, ये हमारा एन कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब, तो कितना बचा बेटा, ये बचा हमारा डीबी अपॉन डी टी मॉड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, आर क्यूब एन बाई ऊपर गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई रो। बोलो बेटा, बोलोगे, इसके प्रोपोर्शनल है बच्चा, इसके प्रोपोर्शनल है ना। तो देख बच्चा, कहता है सवाल में, सुनो क्या, नंबर ऑफ टर्न्स टू बी क्वाड्रपल्ड, नंबर ऑफ टर्न ये हो गया क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टाइम्स, है ना बच्चा। वायर रेडियस हाफ्ड, वायर रेडियस, वायर का रेडियस, तार की मोटाई, इसको हाफ कर दोगे बेटा तो क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाएगा बेटा 1/4। बोलो, है ना। कीपिंग द रेडियस ऑफ लूप अनचेंज्ड, रेडियस ऑफ लूप हमारा ये हमारा सेम रह गया, आर हमारा सेम रह गया, तो कितना फर्क पड़ेगा, इसको यहां यूज करो तो एन हो गया बेटा 4 टाइम्स, है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया बेटा 1/4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब सेम रह जाएगा बेटा बी ऑप्शन। चेक करो तो आंसर क्या है, आंसर बी दिया हुआ है कि नहीं, देखो यही है। ठीक है बच्चा, आगे चलो, आगे बोलो। 4 नंबर देखो, 4 नंबर बेटा, अब 3 नंबर। अरे सारे पूछ लेगा क्या, सारे पूछ लेगा। कहता है लूप ए ऑफ रेडियस आर मूव्स टुवर्ड्स लूप बी विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v in such a way that the planes are always parallel. What is the distance between the two loops when the induced EMF in the loop A is maximum? कहता है induced EMF हमारा मैक्सिमम हो तो बेटा पहले फील्ड निकालो, एक्सियल फील्ड x के फंक्शन में, है ना बच्चा। उसके बाद फ्लक्स निकालो, डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो आ जाएगा EMF। अब लगा दो इसमें मैक्सिमम मिनिमम लगा दो। 4 नंबर देखो, ए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म साइज ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल अलग अलग दिया है बेटा। अरे भाई, जितना फील्ड में जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगा बस उसी को काउंट करो, बाकी को छोड़ दो। जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है बस उसी को काउंट करना है बेटा, और किसी को काउंट मत करो, समझा। 5 नंबर, रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग is changing with the time and the coil in a uniform magnetic field perpendicular to its plane. The radius variation of r with time, r का टाइम के साथ वेरिएशन दिया हुआ है बच्चा, है ना। तो कहता है द इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो देखो बच्चा 5 नंबर में डायग्राम पे ध्यान दो, तो फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलोगे बच्चा, बोलोगे d by dt of magnetic field B into pi r square। बोलो बच्चा, होगा, बोलो, होगा बच्चा। ठीक है, आगे देखो, फिर कहता है बेटा R जो है वो चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा B इंटू पाई इंटू 2r dr बाई dt। समझा, इसका मतलब क्या आया, प्रोपोर्शनल टू r dr बाई dt, है ना बेटा। अब देखो सवाल में रेडियस का वेरिएशन
तुम्हें दिया हुआ है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना बच्चा। अब देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या दिख रहा है, यहां से यहां तक हमारा रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहां से यहां देखो, अब यहां से यहां बोलोगे बेटा कि स्लोप कांस्टेंट है ना। इसमें हमारा स्लोप कांस्टेंट बेटा डी आर अपॉन डी टी कांस्टेंट, जब स्लोप कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू आर, ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू आर। फिर आगे देखो, फिर आर तुम्हारा कांस्टेंट है तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, मतलब सिर्फ ऐसा ही ग्राफ बनेगा बस, और कोई ग्राफ नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बोलो बच्चा, ई प्रोपोर्शनल टू आर, ए होगा। रुको रुको, ए तो नहीं होगा, पहले जीरो रहेगा बेटा, और फिर आर शुरू में जीरो तो नहीं था, बी आंसर होगा बेटा, बी। क्वेश्चन बी में लूप कहाँ है, अरे बच्चा तो बड़ा लूप क्या दिख रहा है तुमको 4 नंबर में, 4 नंबर में लूप तुम्हारा क्या है, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का लूप बड़ा वाला है बेटा, और बीच में मैग्नेट है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 8, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 7 8 9, देख बच्चा 7 8 9, क्वेश्चन नंबर 7 7 कहता है ए मेटल रॉड ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, कहता है बेटा एक मेटल रॉड मान लो, मेटल रॉड का बेटा रेजिस्टेंस है 20 ओम, इज फिक्स्ड along diameter of a conducting ring of radius 0.1 and lies in a xy plane. There is a magnetic field. Magnetic field है बच्चा, magnetic field है 50 टेस्ला. The ring rotates with a constant angular velocity ओमेगा बराबर 20 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा बराबर 20 रेडियन पर सेकेंड, समझा बेटा। About the axis an external resistance of 10 ohm is connected. एक और लगा रेजिस्टेंस, एक और लगा रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल, इसको स्मॉल आर मान लो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये बच्चा 10 ओम का है ना। तो कहता है कनेक्टेड अक्रॉस द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द रिम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। देख बच्चा सवाल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट, सुनना ध्यान से बेटा। सवाल कहता है कि रिंग मानो, सवाल कहता है कि एक रिंग मानो, ठीक है। इस रिंग में एक रॉड ऐसे फिक्स कर दो, इस रिंग में एक रॉड ऐसे फिक्स कर दो बेटा, ठीक है। और अब इसको ऐसे घुमाओ ओमेगा से, है ना बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ है, ठीक है बच्चा। तो देखो रोटेशन में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा बेटा, तो बी ओमेगा रेडियस का स्क्वायर बाई आर, बोल बेटा बी ओमेगा एल बाई 2 हो जाएगा रे, ये भी एल बाई 2 हो जाएगा। रुको रुको देखें तो रिंग का कितना था रेडियस, अरे रिंग का कितना रेडियस दिया ही नहीं है तो, हाँ दिया 0.1 मीटर, रेडियस 0.1 मीटर बेटा, रेडियस 0.1 मीटर, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया बेटा बी, बी हो गया 50, ओमेगा हो गया बेटा 20, 0.1 का स्क्वायर बाई 2, है ना बच्चा। तो 0 0 खत्म, तो ये हो गया बेटा 5 वोल्ट, ठीक है बच्चा। अब सुनो ध्यान से, सवाल में कहता है कि, सवाल में कहता है बेटा कि देख बच्चा इसके सेंटर को और इसके इस पॉइंट को, एक्सटर्नल पॉइंट को कोई बाहर से एक रेजिस्टेंस से जोड़ दो, इसको बाहर से रेजिस्टेंस से जोड़ दो, तो कहता है उस रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा। सुनो ध्यान से बच्चा, तो देखो बेटा ये जो बना बैटरी है ना, ये बैटरी बना कैसे, देखो ऐसे बना बेटा बैटरी, बोलो इंड्यूस ईएमएफ ई, है ना। अब देखो जो पूरा रॉड है बेटा, रिंग है, ये पूरा रिंग बेटा है इक्विपोटेंशियल,
जब पूरा रिंग है बेटा इक्विपोटेंशियल, तो पूरे रिंग को एक ही पॉइंट पे ले आओ, तो पूरा रिंग बन गया बेटा एक ही पॉइंट पे, तो ये दोनों रेडियस होंगे पैरेलल। सोचो, जब पूरे रिंग को एक पॉइंट पे ले आओगे तो दोनों जो रेडियस है बच्चा, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे पैरेलल, है ना, दोनों हो जाएंगे बेटा पैरेलल। इसका मतलब एक और बन जाएगा, ऐसे बोलो, एक और बन जाएगा ना बेटा, ऐसे बताओ, ठीक है। अब सोचो, इस रॉड का था रेजिस्टेंस कितना बेटा, 20 ओम, रॉड का रेजिस्टेंस था बेटा 20 ओम, तो 10 ओम इसका, 10 ओम इसका, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है बच्चा। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जोड़ दिया बेटा हमारा 10 ओम, ये लग गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी हमारा 10 ओम। तो पूछा है कि इसमें करंट हमारा क्या होगा, ठीक है। यूज कर लो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। आगे चलो, 6 नंबर पीछे ले आ रहा है, तो पीछे क्यों ले आ रहा है मुझे, आगे जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, पीछे नहीं आओ, ये तो पीछे ही जा रहा है। 6 6 6 6 बार बार लिख रहा है, ये आईपीएल शुरू होने वाला है ना, आईपीएल शुरू होने वाला है, इसलिए अच्छे से लिख रहा है, बार बार 6 ही चाहिए उसको। ले ले भाई, a triangular loop as shown in the figure is started to being pulled out at a t equal to 0 from a uniform magnetic field with a constant velocity v. Total resistance of the loop is constant and equal to r. Then the variation of power produced in the loop, ठीक है बच्चा, पावर क्या होगा, देखो देखो बच्चा, पावर 6 नंबर में कहता है बेटा, ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, इधर मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है बच्चा। इसको हम बार खींच रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद कितना बार खींच लोगे, तो इतना बार खींच लोगे, और दूरी कितनी आगे बढ़ जाएगी। चलो इसको मैंने मान लिया बेटा x, तो x कितना होना चाहिए, x होना चाहिए बेटा vt, है ना, ठीक है बच्चा। ठीक, तो अब देखो बच्चा, x अगर हमारा हो गया vt, है ना बेटा, तो ट्रायंगल था बेटा इक्विलैटरल, ये ट्रायंगल हमारा है बेटा इक्विलैटरल ना, नहीं 5 5 और 6 है बेटा, है ना, 5 5 और 6 है, इसका मतलब ये एंगल बेटा 53 डिग्री है ना, ये एंगल हमारा बेटा 53। तो देखो बच्चा, अगर ये एंगल 53 है, तो इस वाले को यहां से यहां को y मान लो, इसको अगर तुम y मान ले बच्चा, तो क्या हो गया, इसको अगर तुम y मान लो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x cot 53, है ना बेटा, तो हो जाएगा x हो गया vt इंटू cos 53, ये हो जाएगा बेटा 3/5, नहीं cos नहीं होगा, cot होगा, cot, तो ये हो जाएगा बेटा 3/4, इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये 3/4 vt, समझे बेटा, ठीक है। अब यहां से दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ बेटा, अब दिमाग लगाओ बच्चा, कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे, है ना, जो ये लूप हमारा मूव कर रहा है बच्चा, उसी के वजह से ना आ रहा है बेटा ईएमएफ, बोलो है कि नहीं, इसी के मूव करने से आ रहा है बेटा ईएमएफ ना। इसका मतलब ये सब लंबाई यूजफुल नहीं है, यूजफुल क्या है, ये एल वेक्टर, तो एल वेक्टर कितना हो गया बोलो, एल वेक्टर हो गया हमारा बेटा b इंटू 2y, बोलो बेटा एल वेक्टर कितना हो गया हमारा 2y हो गया बेटा, ये 2y कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3/2 vt, है ना बच्चा। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा बेटा, इंड्यूस जाएगा b v इंटू एल, तो ये हो गया बेटा हमारा b इंटू v इंटू 3/2 v t, है ना बच्चा। इसका मतलब हो गया b v स्क्वायर 3/2 इंटू t, ठीक है बच्चा। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ, है ना बच्चा, ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब देखो ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा,
क्या इंटू जाएगा E बाई आर, इसका मतलब हो जाएगा 3B V स्क्वायर T बाई 2। इस पूरे का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, जो भी होगा बेटा वो कांस्टेंट होगा, जो भी हमारा होगा वो होगा कांस्टेंट। तो कहता है पावर क्या होगा, तो पावर क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर, है ना बच्चा, आई स्क्वायर आर। तो पावर को अगर आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4 हो जाएगा। तो बेटा इंक्रीजेस पैराबोलिकली टिल होल लूप कम्स आउट। अरे तो गड़बड़ लग रहा है मुझे यार, ये तो कोई ऑप्शन मैच नहीं किया। रुको चेक करने दो मुझे। रेजिस्टेंस ऑफ लूप कांस्टेंट है इक्वल टू आर है, देन वेरिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड इन द लूप विद टाइम विल बी। नहीं बेटा रेजिस्टेंस सवाल में लिखा हुआ है, सवाल पढ़ो, सवाल में लिखा है बेटा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना। तो थर्मल पावर जितना आएगा बच्चा उतना ही लगेगा ना। एक मिनट चेक करना तो मुझे, ये बेटा 5, तो ये हो जाएगा 3 3 3 6, सही है। ये मैंने मान लिया x, और ये हमारा है 53, तो x बाई कॉट x इक्वल टू वाई tan 53। अरे बेटा रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा बोल तो, सोचो। तो हो जाएगा हमारा, ये आ गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, 2y हो गया बेटा ये। तो x cot 53 है, प्रोपोर्शनल t आ गया, सही है। y आ गया प्रोपोर्शनल टू t, सही बात। तो l हो गया प्रोपोर्शनल टू t, l हो गया प्रोपोर्शनल टू t, तो EMF हो गया प्रोपोर्शनल टू t, है ना। तो पावर हो जाएगा E स्क्वायर बाई आर। अरे गड़बड़ ही ना है, रुको रुको रुको, देखो E बाई आर करेंगे तो T था ना, यहाँ पे T स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है बच्चा। तो आई स्क्वायर आर तो यहाँ हो जाएगा बेटा T स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, आठ नंबर सवाल। 8 नंबर कहता है बेटा अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर with uniform surface charge density sigma, it rotates about axis with angular velocity omega. Suppose the magnetic field due to sun at earth at some instant is a uniform magnetic field B pointing along the earth axis, then the EMF developed between the pole of the earth and the equator, pole और equator। बहुत सिंपल है बच्चा, देखो 8 नंबर में ऐसे है ना बेटा, स्फीयर कहता है स्फीयर हमारा ऐसे घूम रहा है ना बच्चा, इसका मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे मतलब ही नहीं तुमको, तुम स्फीयर सोचो ही मत, तुम सोचो बेटा डिस्क, तुम सोचो डिस्क, है ना। और डिस्क अगर ऐसे घूम रहा है तो इसमें और इसमें क्या होगा, EMF बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चा। और पूछना है कोई, 9 10 नहीं पूछना कोई किसी को ना। तो चलो आगे दे रहा हूं होमवर्क, आगे का होमवर्क लिखो। आगे का होमवर्क में, आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन जी, सेक्शन एफ और सेक्शन जी, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 2 नहीं कर पाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बाकी डीईपी कर लेना, डीईपी नंबर क्या किया तुम था पहले, 21 किया था ना, 22 कर लेना, ठीक है बच्चा। 9 नंबर प्लीज।
अच्छा देखो 9 नंबर, 9 नंबर क्या कहता है बच्चा? 9 कहता है बेटा कि ए नॉन कंडक्टिंग रिंग of radius r, mass m, having charge q distributed uniformly over its circumference is placed on a rough horizontal surface, a vertical time varying field. आया बेटा, है ना? The coefficient of friction दिया हुआ है, तो कहता है बेटा रिंग स्टार्ट मूविंग एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना? इज तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखते बच्चे सवाल, सवाल क्या कहता है? देखो बच्चा, सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में एक ऐसा एरिया बेटा, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक बच्चा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है बच्चा। B इक्वल टू 4t स्क्वायर, B इक्वल टू 4t स्क्वायर, ठीक है बच्चा। रिंग हमारा r रेडियस का रखा है बेटा, हैविंग चार्ज q, r रेडियस का रिंग, r रेडियस का रिंग और इस पे चार्ज q, ऐसे का रखा है बेटा, ये है ना, ठीक है ना बेटा? जमीन पे है ये सारा सिस्टम, जमीन पे है बेटा। तो अब कहता है बेटा कि ये सिस्टम हमारा ऐसे, ये सिस्टम में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा बेटा, तो सोचो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना बच्चा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा बोलो? ऐसे ऐसे आएगा बोलो, आएगा ना बेटा? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, बोल ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा ना, बोलो, है ना बेटा? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का घुमाना चाहेगा बेटा वो, तो घुमाने के लिए क्या करेगा? टॉर्क लगेगा बच्चा, है ना? और अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उस घूमने का विरोध करेगा, ठीक है बेटा? तो सिंपल तुम ये सोच लो कि अगर मैं कोई छोटा सा एलिमेंट लू बेटा, है ना, इस छोटे से एलिमेंट पे ऐसे लगेगा फोर्स dq इंटू ई, है ना बेटा? और पीछे इसका लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो अगर इसको मूव करना है बेटा तो dq इंटू ई शुड बी इक्वल टू d ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना बच्चा? dq कितना हो जाएगा? तो कहोगे dq हो जाएगा q बाई 2 पाई इंटू डी हीटा, है ना बच्चा? इंटू ई कितना? तो r बाई 2 dv अपॉन dt, है ना बच्चा? बराबर dmg, ये हो जाएगा म्यू इंटू dm इंटू जी, dm इंटू जी कितना हो जाएगा? तो कहेंगे m बाई 2 पाई इंटू डी हीटा, बोलो बेटा, डीटा एंगल का मास इंटू जी। अब इसको सॉल्व कर लो टाइम 2 सेकेंड पे, ठीक है बच्चा? चलो बाय, हैव ए गुड डे बच्चा। ये हमारा होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क करके आना, ठीक है? अब बंद कर रहा हूं मैं, बाय बच्चा।